अब इसके लिए पढ़ना क्या पड़ता है, सिलेबस क्या होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बेसिकली जो होता है हमारा, किसी भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, भारत का नागरिक हो, ठीक है, यानी कि भारत का नागरिक यानी भारत में रहने वाला हो, भारत में रहता हो। दूसरा, कि एक अवेयर जागरूक नागरिक हो, उसको भारत के बारे में जानकारी हो। ऐसा ऐसा आदमी चाहिए हमें, ऐसा काम करने वाला हमें चाहिए जो भारत के बारे में जानकारी रखता हो। कैसी जानकारी? भारत की हिस्ट्री जानता हो, अपने देश की हिस्ट्री जानता हो, इतिहास। हर उसमें एग्जाम में यही होता है कि आप भारत के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते, यही चेक किया जाता है। और उस काम को, जिस काम के लिए चुना जा रहा है आपको, उस काम को करने के काबिल है कि नहीं, भारत के इतिहास को जानते हैं कि नहीं, बीते हुए वक्त में भारत कैसा था, कौन अंग्रेज कब आए, मुगल कब आए, और सल्तनत काल कब से कब तक रहा, कितने कौन 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 से लोगों ने शासन किया। अच्छा, इसकी क्या जरूरत है? क्यों इसको, इतिहास तो गया गया पीछे, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं? क्योंकि जो गलतियां एक राजा ने करके अपना साम्राज्य खो दिया, और जो अच्छाई दूसरे के अंदर थी जिसने उस राज्य को जीत लिया, जो गलतियां करके हम लोग अंग्रेजों के गुलाम बन गए, और जो अच्छे काम थे, जो तरीके थे, हम लोग आजादी पा गए जिससे, उनके बारे में जानेंगे तभी तो हम उस गलतियों से बचेंगे और उन तरीकों को अपनाएंगे जो हमें कामयाबी दिया है पीछे बीते हुए वक्त में। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस, उसका तजुर्बा रखना और उसको जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करना, ये हमें आना चाहिए। इसलिए हमें हिस्ट्री की डिमांड की जाती है, भैया आपको हिस्ट्री आनी चाहिए, इतिहास आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इसलिए जानना जरूरी होता है क्योंकि हमें ये जानना चाहिए कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर पहाड़ी इलाका है, कहाँ कहाँ पर पहाड़ है, देश में कहाँ कहाँ पर पहाड़ है, ये हमें जानना जरूरी होता है। और कहाँ कहाँ से नदियां बहती हैं, कहाँ कहाँ से नदियां बहती हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है, कौन कौन सी नदियां हैं और कहाँ कहाँ से नदियां बहती हैं, ये हमें जानना जरूरी होता है। और कहाँ पर खेती अच्छी होती है, जहां नदी होगी वहां आसपास में खेती भी अच्छी होगी, कहाँ पर खेती अच्छी होती है, कहाँ पर रेगिस्तान है, पानी की कमी कहाँ होती है, और कहाँ पर कौन सी फसल उगाई जा सकती है, कहाँ पर कैसी मिट्टी है ना। हर जगह पर अलग अलग तरह की मिट्टी है, हर जगह अलग अलग तरह की फसल होती है, और कहाँ पर आने जाने का रास्ता किधर से अच्छा है, ठीक है, कहाँ पर रोड है, कौन सा हाईवे किधर से जा रहा है, कौन सी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ये सब हमें भारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जानना इसलिए हमें जरूरी है। और आता है अब आगे पॉलिटी। पॉलिटी पॉलिटी क्या होती है? पॉलिटी का मतलब कि संविधान के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारे देश का जो संविधान है कब लागू हुआ, कितने आर्टिकल्स हैं, किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है ना, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, हमें देश के लिए क्या करना है और हमें देश से क्या मिलना है ना, और सरकार चलाने के लिए सरकार का क्या काम होता है, और इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, प्रधान का चुनाव कैसे होता है, और विधायक कैसे बनते हैं, और सांसद कैसे बनते हैं, विधायक कानून कैसे बनाते हैं, कानून बनता कैसे है, संविधान पार्लियामेंट क्या होती है, राष्ट्रपति का काम क्या होता है ना। तो अपने देश में जो कुछ भी है उसके बारे में जानना हमारी जिम्मेदारी है, तभी तो हम जागरूक नागरिक कह जाएंगे, जानकार नागरिक कह जाएंगे अपने देश के। इसलिए पॉलिटी जानना जरूरी है। संविधान और संविधान से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, इलेक्शन हो गया और जितने भी पद हो गए, उसके बारे में जानना, उनकी काबिलियत, उनके काम को जानना हमारी जिम्मेदारी होती है। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इकोनॉमिक्स में बिजनेस होता है। बिजनेस कितने टाइप के होते हैं, मार्केट किसको कहते हैं, मार्केट में कैसे उतार चढ़ाव आता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, और चीजों को अपने यहाँ कौन सी चीज ज्यादा होती है उसको हम विदेश भेज सकते हैं, कौन सी चीज हमारे यहाँ नहीं होती उसको हम बाहर से मंगाते हैं ना, कितना हम भेजते हैं, कितना मंगाते हैं, इकोनॉमिक्स ये होती है। ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान जो है, धीरे धीरे देश में तरक्की हो रही है, विज्ञान प्रगति कर रहा है, विज्ञान के साइंस के कौन से रूल को, कौन सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम अपना कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा काम आसान कर सकते हैं ना, ये जानना साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसलिए हमें हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, आप जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ये क्या है, ग्रुप ए के जो सिलेबस है वो मैं बता रहा हूँ। यूपीएससी जो एग्जाम कराती है उसका दो रिटन एग्जाम और एक इंटरव्यू होता है। ठीक है। इसमें अब देखिए, इंटरनेशनल रिलेशनशिप यानी अंतरराष्ट्रीय रिश्ते, यानी कि हमारा हमारे देश का पड़ोसी देश से क्या रिश्ता है, कैसा संबंध है। ठीक है। कौन सी चीजें हमारे यहाँ से इनके यहाँ जाती हैं, कौन सी चीजें इनके यहाँ से हमारे यहाँ आती हैं ना, वो सारी चीजें, और बीते हुए वक्त में क्या रिश्ते थे,
किसके टाइम में रिश्ते मजबूत थे, कब रिश्ते में खटास क्यों आ गई, लड़ाई क्यों हुई थी इनके इनके हमारे बीच ना, हम इन पर कितना डिपेंडेंट है, ये हमारे ऊपर कितना डिपेंडेंट है, ये सब जानना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप जो है किसी भी मिनिस्ट्री में जाकर के बैठने वाले हैं, मिनिस्ट्री में पॉलिसी बनाने वाले हैं, हो सकता है आप फॉरेन मिनिस्ट्री में चले जाएं, ठीक है, विदेश मंत्रालय में चले जाएं तो उसके सेक्रेटरी बन जाए, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, उसके दूसरे देश के साथ समझौता करने के लिए आपको भेजा जाएगा। तो अगर आपको उस देश के साथ रिश्ता अपने देश का पता है, हिस्ट्री पता है कि हमारे देश के साथ उसके बीते हुए दिनों में रिश्ते कैसे थे, अभी कैसा रिश्ता है, तभी तो आप उससे बात कर पाएंगे सही तरीके से। इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप जानना आपके लिए जरूरी होता है। और एथिक्स, एथिक्स मतलब आचरण, व्यवहार, तौर तरीका, आपका काम करने का तरीका, ये जानने की कोशिश की जाती है एथिक्स में। यानी कि आप अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे उस टाइम में, अगर आपकी माँ बीमार है और आपकी ड्यूटी करना जरूरी है, आप क्या करेंगे ना। ऐसी सिचुएशन देकर के आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए एक नेता भ्रष्ट है, आप ऑफिसर हैं और ऊपर से सीएम साहब का ऑर्डर है कि उसको अरेस्ट नहीं करना, भ्रष्ट चाहिए इतना है, तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में ना। तो आपके अंदर की मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी चेक की जाती है एथिक्स में, क्योंकि एक अच्छा ऑफिसर मिलेगा देश को तभी तो देश की तरक्की होगी। ये होता है आपका जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज का क्या मतलब होता है? जनरल स्टडीज का मतलब सामान्य, आमतौर पर जो सबको पता होना चाहिए, स्टडीज ज्ञान, अध्ययन, इल्म, नॉलेज, जो सबको नॉर्मली पता होनी चाहिए वैसी ही चीजें पूछी जाती है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। बस हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं, हम लोग कभी जानने की कोशिश नहीं की हमारे देश के बारे में कि हमारे देश की हिस्ट्री कैसी है, इकोनॉमिक्स कैसी है, पॉलिटी कैसी है, ज्योग्राफी कैसी है। बस हम इसी चीज को अगर पहले से सुनते हुए आते, जानते हुए आते, तो हमें स्पेशली इसकी तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। क्लास वाइज अगर हम पढ़ते चले आए तो 6, 7, 6 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं, गवर्नमेंट निकालती है उसको, ठीक है। और गवर्नमेंट निकालती है तो गवर्नमेंट क्या चेक करती है कि भैया हमने जो किताब निकाली उसमें जो मैटर दिया हुआ है आपने उसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कितना आपको वो चीज पता है, वहीं से सवाल आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया, मेहनत किया उस चीज पर, उस चीज को पब्लिश किया, निकाला, तो कम से कम आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, यही चेक किया जाता है एग्जाम देने के लिए। अब जो है मैथमेटिक्स, आप बजट बनाएंगे, ऑफिसर बनेंगे, आप डिपार्टमेंट में किसी जाकर के बैठेंगे, किसी बड़े ऑफिस में बैठेंगे, वहां पर आप टेंडर पास करेंगे, बजट बनाएंगे, स्कीम्स बनाएंगे, योजनाएं लागू करेंगे, तो उसमें कैलकुलेशन भी तो होना चाहिए। हमारे देश की जनसंख्या इतनी है, इतना हमारे पास बजट है, इतने में हमें इतना इतना चीजें देनी है, कितना दे पाएंगे, कितने दिन तक दे सकते हैं, कैलकुलेशन करना भी जरूरी है। इसलिए मैथ, गणित है ना, मैथमेटिक्स, ये आपका क्लास 10th लेवल की पूछी जाएगी बस। और रीजनिंग, रीजनिंग यानी कि दिमाग आपका कितना तेज चल रहा है, आप किसी चीज को तुरंत पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप ऑफिसर हैं तो किसी भी सिचुएशन में आपको जल्दी से जल्दी दिमाग आपका काम करना चाहिए। जैसे सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, मान लीजिए पूछ लिया गया कि एक आदमी दीवार पर लगी हुई तस्वीर, एक एग्जांपल दे रहा हूं एक क्वेश्चन का, ठीक है। दीवार पर लगी हुई तस्वीर है, उस तस्वीर को एक आदमी देखते हुए ये बोलता है कि मैं इसकी माँ के बाप का बेटा हूं। तो बताइए फोटो वाला, फोटो उस आदमी से कैसे रिश्ता रखता है, फोटो का आदमी से क्या रिश्ता है, या आदमी का उस तस्वीर से क्या रिश्ता है, मैं उसके माँ के बाप का बेटा हूं, ठीक है। तो अब आप दिमाग चला पा रहे हैं कि नहीं, इससे पकड़ा जाएगा कि आपका दिमाग सही है कि नहीं है, दिमाग से आप मजबूत हैं कि नहीं है। इंग्लिश या हिंदी, हिंदी का लैंग्वेज आपको नॉलेज होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक, ठीक है। क्योंकि आप किसी से बात करेंगे, हो सकता है विदेश से कोई समझौता करने आए आपके पास, या आप कहीं विदेश जाए समझौता करने के लिए, तो वहां पर हिंदी चलेगी नहीं, इंग्लिश जरूरी होगी वहां पर, इसलिए आपको इंग्लिश आना जरूरी होता है। अब देखिए ये तो आपका था सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपीएससी ग्रुप ए की पोस्ट, ठीक है, यूपीएससी ग्रुप ए की पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब जो काम इधर होता है, जैसे पार्लियामेंट इधर थी, जो मंत्रालय यहां पर थे, वही सारे मंत्रालय, वही विधानसभा यहाँ पर होगी, और यहाँ पर प्रधानमंत्री थे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे, यहाँ पर जो है जितने मंत्रालय थे वही मंत्रालय सब आपके इधर भी मिलेंगे, ठीक है। तो वही सारी पोस्ट यहाँ पर भी होती है, वही सारी पोस्ट आपकी यहाँ पर भी होगी। बस ये है कि यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करना पड़ा, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करना पड़ेगा बस, ठीक है। अब क्या होगा, वही नॉलेज आपको यहाँ पर भी चाहिए, हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, आपके एक तो आपका देश का पूरा पता होना चाहिए, हिस्ट्री यानी कि बीते हुए दिन में इतिहास क्या रहा है अपने देश का, और ज्योग्राफी कैसी है, कहाँ पर कैसी मिट्टी है, कौन सी फसल पाई जाती है, कौन सी चीज कहाँ से कहाँ पर ज्यादा उगाई जाती है, कौन सी चीज के लिए कौन सी जगह फेमस है, और कौन सी चीज हम बाहर भेजते हैं, कौन सी चीज हम बाहर से खरीदते हैं ना। मंत्रालय होगा उसमें आप बैठेंगे, तो
इसमें क्या होता है कि लगभग सिलेबस वही होता है जो यहाँ पर है, वही सिलेबस यहाँ पर भी होता है, थोड़ा कम हो जाता है बस ये चीजें। लेवल इसका थोड़ा सा हाई होता है यहाँ पर, और इस यहाँ पर थोड़ा सा उससे लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इस सिलेबस का पूरे का 90% 90% चीजें जो है आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। और स्टेट जीके यानी जिस स्टेट में आप, स्टेट पीएससी ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस स्टेट में जैसे यूपी में पढ़ रहे हैं, यूपी का देना है आपको, तो यूपी का जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। यूपी कब बना, इसके पहले इसका पुराना नाम क्या था, इसके राष्ट्रीय पशु कौन सा है, इसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, और इसके राष्ट्रीय पक्षी क्या है ना, सारी चीजें आपको जानना चाहिए। कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, कौन सी फसल उगाई जाती है, और हमारे स्टेट का कौन सा शहर किस चीज के लिए फेमस है, किस चीज के लिए जाना जाता है ना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अपने स्टेट के बारे में, क्योंकि आपको सर्विस वहीं पर देनी है, ठीक है। तो इसका 90% आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ जाएगा, और स्टेट जी की अलग से थोड़ी सी तैयार करनी पड़ जाएगी बस, ठीक है। अब हम आते हैं इस तरफ, ठीक है, इस तरफ एसएससी। अब ग्रुप ए हो गया, ग्रुप बी, सी और डी, इसके लिए एसएससी की तैयारी करनी पड़ती है, एसएससी की तैयारी करनी पड़ती है। अब देखिए एसएससी क्या मांगता है, मैथमेटिक्स मांगता है, मैथमेटिक्स, ठीक है, थोड़ा सा लेवल हाई होता है एसएससी में। एसएससी सीजीएल का जो होता है, ग्रुप बी के ऑफिसर्स वगैरह उसमें बनते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पे, तो सबसे हाई लेवल की एग्जाम ये यूपीएससी और पीसीएस के बाद, यूपीएससी और ये स्टेट पीएससी के बाद जो लेवल आता है एसएससी सीजीएल का आता है, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल में क्या पूछा जाता है, मैथमेटिक्स पूछी जाती है, जोड़ घटाना गुणा भाग, यानी कि किसी भी चीज को कैलकुलेट करना, यानी कि गणित में आपको अच्छी नॉलेज है कि नहीं है, आप कोई चीज का प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं कि नहीं, किसी चीज का फायदा नुकसान ना, मार्केट और इंटरेस्ट वगैरह, और जो भी सिलेबस में होता है वो सारी की सारी चीजें आपको मैथमेटिक्स में वो पढ़ना होता है। इसमें रीजनिंग, आपका दिमाग सही काम कर पा रहा है कि नहीं टाइम पर, आप वो चेक किया जाता है। और इंग्लिश आपकी थोड़ा सा लेवल हाई होता है यहाँ पर, मैथ रीजनिंग इंग्लिश तीनों की लेवल थोड़ा सा हाई होता है यहाँ पर, ठीक है। और हिस्ट्री, जनरल नॉलेज हर जगह पूछा जाएगा आपसे, जनरल नॉलेज चाहे यहाँ पर देख लीजिए तो भी पूछा जाएगा, और स्टेट पीएससी में भी पूछा जाएगा, एसएससी में भी पूछा जाएगा, और स्टेट ट्रिपल एससी में भी पूछा जाएगा, और जितने भी आपके डिपार्टमेंट होंगे, एक ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सब में जीएस पूछा जाएगा। बस ये है कि कहीं पर ज्यादा पूछा जाएगा, कहीं उससे कम पूछा जाएगा, कहीं उससे भी कम पूछा जाएगा, कहीं उससे भी कम पूछा जाएगा, बस यही है, लेकिन हर जगह पूछा जाएगा, चीजें वही हर जगह पूछनी है। बस हमने क्या बोला आपसे शुरुआत में कि जानना है कि आपको जो है अपने देश के बारे में पता है कि नहीं पता है, बीते हुए वक्त को जानते हैं कि नहीं, आप अपने देश के इतिहास को जानते हैं कि नहीं, ज्योग्राफी भूगोल को जानते हैं कि नहीं, पॉलिटी नागरिक शास्त्र को जानते हैं, अपने कानून को जानते हैं कि नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी को जानते हैं कि नहीं, इकोनॉमिक्स को जानते हैं कि नहीं, हर चीज हर जगह पूछी जाएगी। आप एक जागरूक नागरिक हैं कि नहीं, अपने मौलिक अधिकार को जानते हैं कि नहीं, अपने मौलिक कर्तव्य को जानते हैं कि नहीं, और डीपीएसपी को जानते हैं कि नहीं ना, ये सारी चीजें आपसे हमेशा पूछी जाती हैं। ज्योग्राफी, आप सर्विस देने जा रहे हैं इंडिया में, तो कौन सी जगह पर कौन सी पहाड़ी होती है, कौन सी नदी कहाँ से बहती है, नदी के किनारे कौन सा शहर है, कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी फसल कहाँ पर पाई जाती है, उगाई जाती है, कौन सी चीज हम बाहर भेजते हैं, कौन सी चीज हम अंदर मंगाते हैं बाहर से ना, वो सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पर पूछी जाती है। और पॉलिटी, संविधान के बारे में आप जानते हैं कि नहीं, पार्लियामेंट के बारे में जानते हैं कि संविधान कैसे बनता है, कानून कैसे बनता है, और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, सांसद कैसे बनते हैं, क्या काम होता है, विधायक कैसे बनते हैं, क्या काम होता है, ये सारी चीजें आप जानते हैं कि नहीं। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, इसको हिंदी में बोलते हैं। रुपए पैसे की चीजें, बाहर कैसे सामान जाता है, कितने में जाता है, बाहर से अंदर आता है हमारे यहाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जनरल साइंस जो हम लोग पढ़ते हैं, ये सब बेसिकली पूछा जाएगा क्लास 6 से लेकर के 12th तक की जो भी चीजें होती हैं वो पूछी जाएंगी। और ग्रुप सी और डी में भी इधर स्टेट ट्रिपल एससी का भी अगर बात करें तो जिस तरीके से इधर था यूपीएससी का 90% इधर आया और स्टेट जी के, वैसे ही एसएससी का 90% इधर भी पूछा जाएगा सी और डी में, और स्टेट का जीके आपको आना चाहिए, स्टेट का जीके आना चाहिए, ठीक है। और आप स्टेट में काम कर रहे हैं तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज, यानी मान लीजिए कि ओडिशा में कोई काम कर रहा है तो ओडिया उसको आनी चाहिए, गुजरात में तो गुजराती, महाराष्ट्र में तो मराठी ना, रीजनल लैंग्वेज कोई क्षेत्रीय भाषा उसको आनी चाहिए। चलिए अब देखिए, जो भी एग्जाम होते हैं सब में यही चेक किया जाएगा आप देश के जागरूक नागरिक हैं कि नहीं, आप जिस पोस्ट पर बैठने जा रहे हैं उस पोस्ट के काबिल हैं कि नहीं,
तो इसके लिए यही इतना सिलेबस होता है आपका, किसी में कम किसी में ज्यादा, बस यही है, ठीक है। तो इसका और इसका लगभग सेम है सिलेबस। तो जिसको इसको देना होता है वो इसकी तैयारी कर लेता है बेसिकली, तो इसको भी दे लेता है। ग्रेजुएशन इसके लिए भी मांगता है, ग्रेजुएशन इसके लिए मांगता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है। तो इसकी इसको और इसको देने वाले इसकी तैयारी कर लेते हैं। और जितने भी अदर एग्जाम होते हैं, आरआरबी हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, आर्मी नेवी एयरफोर्स जितने भी हैं, सब के सब में यही सारी चीजें पूछी जाती, कुछ अलग नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, ये एसएससी सीजीएल की तैयारी कर लेते हैं, सबकी हो जाती है उसी में। एसएससी सीजीएल की कर लेंगे तो सारी की सारी तैयारियां हो जाएंगी। अब देखिए, जैसे मैंने बोला कि कहीं कहीं स्किल टेस्ट मांग लिया जाता है, कहीं कहीं डिप्लोमा मांग लिया जाता है, कहीं कहीं बीटेक मांग लिया जाता है, कहीं कहीं ड्राइविंग लाइसेंस मांग लिया जाता है। तो जैसे डिप्लोमा या बीटेक है तो उसमें सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता है, ना हाई स्कूल इंटर की सिर्फ डिग्री से काम चलता है, एग्जाम देना पड़ता है। तो आपने बीटेक में क्या पढ़ा उसका भी आपका एग्जाम होगा, बीटेक में जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें क्या पढ़ा हुआ है उसका भी आपका एग्जाम होता है। तो उसमें क्या करेंगे आप, एक पेपर उसका भी डाल दिया जाता है। तो बेसिक ये रहेगा, और स्पेशल कुछ अलग चीजें आ जाएंगी पोस्ट के हिसाब से आपकी। तो इसकी तैयारी हर कोई कर लेता है। एसएससी की एक बार बेसिक तैयार हो जाता है, फिर जिस एग्जाम को देना होता है उसका प्रैक्टिस सेट लगा लेता है, प्रीवियस ईयर का पिछले साल के पेपर देख लेते हैं कुछ, और जो चीजें कमजोर लगती हैं, एक आध सब्जेक्ट मान लीजिए कोई नहीं आ रहा है, उसका इंडिविजुअल खाली एक सब्जेक्ट का कोचिंग कर लिया किसी ने, तो ऐसे लोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे